हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। अनु नागपाल हियर। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसमें मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है एंड उसकी डिग्रीज के बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखिएगा, देन आप ये वीडियो चेक कीजिएगा। इस वीडियो में क्या बताएंगे आज हम आपको, मेजरमेंट होता है मापना। किसके बारे में? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे माप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मेजर करने के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड इज द परसेंटेज मेथड एंड थर्ड इज द ज्योमेट्रिक मेथड। ये 3 मेथड है जिससे हम बताएंगे कि मांग की लोच को कैसे मापा जा सकता है। हमारे इस वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के बारे में बताया जाता है। आप जिसमें सेटिस्फेक्ट होते हैं आप उसे ही सुनिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? कीमत में परिवर्तन होने पर, प्राइस के चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट होगा, कुल व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं? कुल व्यय विधि या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कुल व्यय विधि क्या होती है? प्राइस की इफेक्ट होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट होगा उसे ही हम कुल व्यय विधि कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक साइड हमने प्राइस ले लिया, एक क्वांटिटी ले ली। वेरी इजी आपको मेथड करवाया जाएगा इसमें, जो आपकी बुक में नहीं है वो टेबल करवाई जाएगी। इसको इजी बनाने का तरीका क्या होता है? पहले हम यहाँ पर काउंटिंग लिख लेंगे। काउंटिंग तो सबको आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वांटिटी को रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे? 8 7 6 5 4 3 2 1। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके जो बनता है उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। 8 1 8, 7 2 14, 6 3 18, 5 4 20, 5 4 20, 6 3 18, 7 2 14 एंड 8। इसमें आपने देखा होगा इसमें कुछ स्टेजेस बन जाएंगी। फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज। ये सिचुएशन बन के हमारे सामने आएगी। सिचुएशन क्या बनेगी इसमें? यहां पर देखोगे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 8 to 14, 14 to 18 इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो गई? ग्रेटर देन 1। 20 to 20 सेम है, नो चेंज। नो चेंज तो ईडी इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या हो रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डाउन हो रही है। 18 to 14, 14 to 8। तो इसमें क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये थी हमारी टेबल टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। देन इसका डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए एक OX एक्सिस होता है और एक OY, क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर। इसको बनाने का तरीका, फर्स्ट लाइन, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। मैच कर दीजिए। इज द टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम हो गया। फर्स्ट हमने क्या देखा था? फर्स्ट स्टेज में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था, यानी कि ईडी क्या हो गया था? ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है ईडी इज द ग्रेटर देन 1। इक्वल है, देन ईडी इज इक्वल टू 1। डाउन जा रहा है तो ईडी इज लेस देन 1। तो ये 3 स्टेजेस बनकर हमारे सामने आता है। ईडी इज ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। तो ये है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड का डायग्राम एंड दिस इज द टेबल। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट टॉपिक टोटल एक्सपेंडिचर का कंप्लीट होता है। सेकंड हम इसमें स्टार्ट करेंगे परसेंटेज मेथड। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि क्या होती है? कीमत और मांग में परिवर्तन कितने प्रतिशत में हुआ उसको मापने के लिए हम परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं। तो परसेंटेज मेथड में हम क्या निकालते हैं? ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आती है मांग में परिवर्तन।
यानी कि चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय में इनिशियल डिमांड। इनिशियल होता है जो स्टार्टिंग की डिमांड होती है ना, उसे हम बोलते हैं इनिशियल डिमांड। डिवाइड बाय में चेंज इन प्राइस, डिवाइड बाय में इनिशियल प्राइस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डिमांड और जो प्राइस होते हैं, सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी, जो प्राइस और क्वांटिटी होती है, इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन बताया था। इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। तो डिमांड और प्राइस इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। इसके आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। देन सेकंड स्टेप इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जाएगा नेगेटिव में। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या? Q1 माइनस Q। इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल मतलब क्या? Q। चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P। इनिशियल प्राइस इज द P। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज द Q1 माइनस Q। ये क्या बन जाता है आपका? डेल्टा Q डिवाइड बाय में Q। P1 माइनस P इज द डेल्टा P डिवाइड बाय में P। माइनस का साइन एज इट इज। इसके मल्टीप्लाई में 100 भी होता है, बट ये कट जाता है यहीं के लिए। अब आप देख रहे होंगे ये डिवाइड में है, डेल्टा Q अपॉन Q। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? P अपॉन डेल्टा P। साइन क्या रहेगा? माइनस का। तो इसके साथ ही आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, माइनस P अपॉन Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q अपॉन P। ये हमारा हो गया परसेंटेज मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए कई बार इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि वो पूछा जाता है कि इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल दिया गया जिसमें कहा कि एक वस्तु है, उस वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, पहले 10 रुपए था, बाद में चेंज होकर वो 20 रुपए हो गया। जो क्वांटिटी थी 10 रुपए में, हम उसकी 2 क्वांटिटी खरीदते थे। जैसे प्राइस बढ़ गया तो हमने क्वांटिटी क्या कर दी? 1। तो ये हो गया आपका P, दिस इज द P1, दिस इज द Q एंड दिस इज द Q1। ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। माइनस P क्या है यहाँ पर? 10 डिवाइड बाय में Q क्या है? 2 मल्टीप्लाई डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या होता है? Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, यानी कि 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 डिवाइड बाय में डेल्टा P। डेल्टा P क्या होता है? P1 माइनस P, 20 माइनस 10। कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा? 1/2। अगर आपका आंसर 1 से कम आता है तो इट इज द लेस देन 1। अगर आपका आंसर 1 आता है तो इट इज इक्वल टू 1, और आपका आंसर 1 से ज्यादा होता है तो इट इज द ग्रेटर देन 1। तो ये था हमारा परसेंटेज मेथड। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। लास्ट है इसमें ज्योमेट्रिक मेथड। वेरी इजी, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट थे आपके टोटल एक्सपेंडिचर का एंड परसेंटेज का। लास्ट आपका आता है इसमें ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है? ये आपकी ओ एक्सिस है एंड ये आपकी ओ वाई एक्सिस है। ये आपने एक डिमांड कर्व बना दिया जिसमें यहाँ पर जो ईडी होता है वो इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर जो ईडी होता है वो 0 होता है। जो बीच में होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, जो मिड में होता है वो ईडी इज ग्रेटर देन 1, और जो यहाँ होता है ईडी इज लेस देन 1। ये 5 स्टेप्स होते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E। अगर आपको ज्योमेट्रिक मेथड से डिमांड निकालनी है, मांग की लोच निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है, तो उसका तरीका क्या होता है? मिड पॉइंट को उठाओ, मिड पॉइंट से नीचे, पहले तो डाउन, नीचे का पार्ट, देन अपर पार्ट, जैसे C और E, C, E डिवाइड बाय में C और A, C एंड A, ये 2 हो गए। दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको इसकी निकालनी है, डी पार्ट की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप? D और E डिवाइड बाय में D और A
इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट में मिड पॉइंट को उठा के पहले तो हम इसमें लेते हैं डाउन पार्ट, नीचे का पार्ट, देन अपर पार्ट। इस तरह से हम इसमें मांकी लॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था इसमें ज्योमेट्रिक मेथड। आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे। फर्स्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड इज द परसेंटेज मेथड एंड लास्ट इज द ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज द परसेंटेज मेथड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसका ये हमारा 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था जो हमने पहले कर लिया। आज हमने इसकी सेकेंड पार्ट की वीडियो बनाई थी। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।